देहरादून के अलग अलग इलाकों में हर एक दिन लोग ट्रैफिक जाम में घंटों परेशान रहते हैं। माना जाता है कि शहर में तेजी से बढ़ती गाड़ियों की संख्या बड़ी वजह है। इन सबके बीच सवाल उठ रहा है कि क्या निजी स्कूल संचालकों की मनमानी भी ट्रैफिक जाम की बड़ी वजह है। ऐसा इसलिए क्योंकि ज्यादातर स्कूलों के पास पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। तो ये समझा जा सकता है कि किस तरह से बिना पार्किंग की व्यवस्था के लोग देहरादून में जाम के झाम में फंसते हैं। ये तस्वीरें आप देखिए कि ये जो तस्वीरें हैं ना, इन तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है कि स्कूल के बाहर कैसे लोग तितर बितर अपनी गाड़ियों को खड़ा कर देते हैं, जिसके बाद जाम लग जाता है। अब ये जाम की तस्वीरें देखिए, मतलब सड़क पर ही गाड़ी खड़ी कर दी जाती है जब तक स्कूल की छुट्टी नहीं हो जाती है, उसमें जाम लग जाता है। काफी तितर बितर जो है ये लोग गाड़ी अपनी खड़ी कर देते हैं। और उसके बाद देखिए सवाल ये उठ रहा है कि अगर जब स्कूल बनाया जाता है तो स्कूल बनाए जाने के बाद एक पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए कि भाई पार्किंग की व्यवस्था हो। और सबसे बड़ी चीज यह है कि भाई पूरी व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन वो व्यवस्था नहीं है। अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए पूरी पिक्चर को समझाने की कोशिश करते हैं। तो कौन मनमानी कर रहा है? देहरादून में स्कूलों की छुट्टी होते ही ट्रैफिक जो है जाम हो जाता है। ट्रैफिक जाम की वजह से लोग घंटों परेशान रहते हैं। इस बात को समझना होगा। ज्यादातर स्कूलों के पास पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। अब देखिए स्कूल बना लिया, पार्किंग की व्यवस्था नहीं, जो हम आपसे कह रहे थे। कई निजी स्कूल संचालकों को नोटिस लेकिन कार्रवाई नहीं। स्कूल के बाहर गाड़ियां खड़ी करते हैं अभिभावक, गाड़ियां खड़ी करते क्योंकि पार्किंग नहीं, गाड़ियां खड़ी कर देते हैं स्कूल संचालक, अभिभावक या प्रशासन। जिम्मेदार कौन है इसका? भाई जिम्मेदारी भी तय होगी। कुछ लोगों की लापरवाही से क्यों परेशान हो रहा है शहर के लोग, क्यों परेशान हो रहे हैं? देहरादून में स्कूलों की छुट्टी होते ही ट्रैफिक जो है वो जाम हो जाता है। अब देखिए घंटों लोग जो है परेशान रहते हैं ट्रैफिक जाम की वजह से। ज्यादातर स्कूलों के पास पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, जो हम लगातार कह रहे हैं आपसे। और एक चीज और समझिए, स्कूल संचालकों को नोटिस गया हुआ है लेकिन कार्रवाई जो है नीलबटा सन्नाटा है। अभी स्कूलों के बाहर गाड़ियां खड़ी कर देते हैं अभिभावक, कई लोग तो गायब हो जाते हैं। अब स्कूल संचालक, अभिभावक, प्रशासन, आखिर कौन जिम्मेदार है इसका? भाई जिम्मेदारी तो किसी को तय करनी पड़ेगी ना, कि जिम्मेदार कौन है आखिर इस पूरी व्यवस्था का। तो ट्रैफिक जाम के झाम में लोग क्यों फंस रहे हैं, और खासकर हम शहरों की बात बता रहे हैं और उत्तराखंड के राजधानी देहरादून की हम बात बता रहे हैं। आखिर जाम क्यों लग रहा है? देखिए हम कई रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, अक्सर हम आपको कई रिपोर्टें दिखाते हैं। हम स्मार्ट सिटी को लेकर रिपोर्ट दिखाते हैं, किस तरह से भाई ट्रैफिक जाम हो जाता है जब गड्ढे खोदे हुए हैं। हमने रिपोर्ट दिखाई थी आपको कि जो स्ट्रीट लाइटें हैं वो लाइट नहीं जलती हैं, जिसकी वजह से भी काफ़ी परेशानियां लोगों को होती हैं। अब तीसरी प्रॉब्लम हम आपको ये बता रहे हैं। ग्राउंड ज़ीरो से हमारे जो संवाददाता हैं, इस पूरे रिपोर्ट को उन्होंने कलेक्ट किया और जानने की कोशिश की कि आखिर कहाँ कहाँ कमियां आ रही हैं और कहाँ कहाँ जो है जो प्रशासन है वो फेल हो रहा है। और अगर देखिए जो हमने दो रिपोर्ट आपको बताई, अगर उन दो रिपोर्टों पर काम हो जाए तो ट्रैफिक व्यवस्था में कुछ सुधार हो सकता है। अब तीसरी वजह यह है कि भाई स्कूल तो बड़े बड़े स्कूल, यहाँ पर नामी गिनामी स्कूल है, लेकिन जब बात होती है पार्किंग की तो पार्किंग के नाम पर कुछ नहीं होता है, शून्य है। अब जब मानक क्या कहते हैं इसे भी समझना पड़ेगा कि स्कूल के मानक क्या कहते हैं। भाई क्या आप स्कूल खोलेंगे तो आप पार्किंग की व्यवस्था देंगे कि नहीं देंगे, ये भी सवाल है। और उसके बाद अभिभावक आ रहे हैं या फिर स्कूल की जो गाड़ियां हैं वो बाहर खड़ी हो जाती हैं और जो लोगों के जाने का रास्ता है वो कम हो जाता है। ऐसे में कई बार तो कहा सुनी भी हो जाती है लोगों से और लोगों को घंटों जो है जाम में फंसना पड़ता है। और स्कूल का एक गार्ड होगा जो इस पूरे चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन एक गार्ड से कंट्रोल नहीं होता। यहाँ ट्रैफिक पुलिस 5-6 लग जाती है तब तो कंट्रोल नहीं होता, एक गार्ड कहाँ से कंट्रोल कर पाएगा? क्योंकि बच्चे भी बड़ी तेज़ी से बाहर निकलते हैं, छुट्टी होती है, छोटे छोटे बच्चे हैं, सब लोग अपने बच्चों को जल्दी लेना चाहते हैं कि जल्दी से उनको लेकर यहाँ वहाँ से निकले। लेकिन जो गाड़ियाँ हैं वो स्कूल के बाहर सड़कों पर खड़ी हो जाती हैं, सड़कों पर खड़ी हो जाती हैं। आम पब्लिक जो है वो काफ़ी परेशान होती है और
जो है पैदल चलने वाले लोग भी परेशान होते हैं। तो ट्रैफिक जाम से जुड़ी एक रिपोर्ट भी हम आपको जल्दी से दिखा देते हैं। स्कूल संचालकों की मनमानी कहीं या बच्चों के अभिभावकों की दरियादिली, चाहे जो भी कहें, लेकिन इस मनमानी का खामियाजा ना सिर्फ स्कूली बच्चे, उनके अभिभावकों, बल्कि शहर वासी को घंटों ट्रैफिक जाम की वजह से परेशानी होती है, जिस पर कोई विचार करने को तैयार नहीं। जिनकी जिम्मेदारी है वो H9 24/7 के सवालों पर पल्ला झाड़कर निकल जाते हैं। परिवहन विभाग के अधिकारी का कहना है कि कई स्कूल संचालकों को नोटिस जारी किया गया है और यह कार्रवाई भी जारी रहेगी। हाँ, ये आप सही बोल रहे हो। कुछ स्कूलों में ऐसी समस्या आ रही है, तो हम लोगों ने क्या किया कि हमारे लोग स्कूलों में जा रहे हैं। स्कूलों की एक बैठक भी हम लोग लेने वाले हैं। कई स्कूलों में ने अपने जो उनके जो प्रीमाइसेस हैं उस पर गाड़ियों को लगाना शुरू कर दिया है, और जिनके पास प्रीमाइसेस नहीं है वो रोड पे लगा रहे हैं, तो वो गलत है। उससे कई बार जो सुबह के टाइम में या दोपहर में जब स्कूल की छुट्टियां होती है उसमें ट्रैफिक जाम लग जाता है। तो इसको हम ट्रैफिक पुलिस के साथ मिल करके और स्कूल के जो ओनर हैं, प्रिंसिपल हैं, उनसे भी बात करें। मतलब सब कुछ जानते हैं संभागीय परिवहन अधिकारी शैलेश तिवारी, लेकिन इससे पहले शायद नींद में थे। H9 24/7 ने जब सवाल किया तो साहब कह रहे हैं कि कुछ स्कूलों में यह समस्या देखने को मिल रही है। इसको लेकर हमारी टीम स्कूलों में जाएगी और स्कूल प्रबंधकों के साथ इसे लेकर बैठक करेगी। हम ये कहेंगे सर कि अगर पार्किंग स्कूल में अंदर मिल जाए वाहनों को, तो बाहर खड़ा होना ही बंद कर देंगे, है कि नहीं? बस इस जाम की समस्या से हल पाया जा सके इससे। तो आजकल तो ये है कि रोड भी बन रहा है और काम चल रहा है रोडों का, तो इसमें थोड़ी समस्या तो आई जाती है, लेकिन थोड़ा देखना पड़ेगा, इस पे थोड़ा नियंत्रण रखना पड़ के सोचना पड़ेगा कि भाई थोड़ा सॉल्यूशन निकाला जाए इसका ना। ये तो स्कूल की भी, एडमिनिस्ट्रेशन के भी और नगर पालिका की, तीनों को कुछ ना कुछ करना चाहिए इसके लिए। और मैं तो आता ही रहता हूँ, बैंक के पास आता हूँ और ये देखता हूँ, और परेशानी जो चलने वाले लोग हैं उनको परेशानी होती है, आम आदमी को परेशानी होती है। तो इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ ना कुछ करना चाहिए, ताकि कुछ गाड़ी दूसरी जगह रुके, कुछ यहाँ पे रुके, और कुछ मतलब वो जो जैसे मतलब वो है ना, स्कूल में है, एक बड़ी गाड़ी लेके एक बच्चे को लेने के लिए आते हैं, ऐसे अगर क्लब बना ले वो कि 3-4 बच्चे एक ही गाड़ी में आ जाए, तो उससे काफ़ी रिलीफ मिलेगा। कार्रवाई शायद काफ़ी चीज़ों में होनी चाहिए, जिसमें से काफ़ी बड़ा मुद्दा है, क्योंकि अक्सर हम लोग जैसे जाते हैं राजपुर रोड से, हमारा हर दिन आना जाना होता है, तो हम इंदिरा मार्केट जाते हैं जाके, जहाँ पे हमारी शॉप है, और उसी के पास स्कूल पड़ता है सेंट जोसेफ, जहाँ पे यूजुअली पेरेंट्स वगैरह होते हैं। वो कभी 11 बजे आते हैं क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम होते हैं, या फिर कभी 12 बजे 1 बजे, जिस हिसाब से उनकी छुट्टी होती है। तो उन लोगों ने पार्किंग का कोई फैसिलिटी कर ही नहीं रखा, जिसमें जब गाड़ियाँ आती है तो वहाँ पे इतना जाम लग जाता है कि एक आधे घंटे तक लोगों को रहना पड़ता है, चाहे वो 2 व्हीलर पे क्यों ना हो। तो सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है जो कि होना चाहिए, है ना। तो उनके लिए मुझे लगता है कि पार्किंग बनानी चाहिए, जो आम जनता उनको दिक्कत ना हो और वो अपना काम कर सके। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि सपोज दैट किसी को अपने अर्जेंट काम से निकलना हो, और इस टाइम पे जो 1 से और 1:30 बजे 2 बजे के आसपास भीड़ अत्यधिक रहती है, वो स्कूलों के कारण रहती है। और सपोज दैट किसी को कोई अर्जेंट काम करना है या जाना है कहीं, और उसमें उसका समय बाधित होता है, तो कहीं ना कहीं इसमें स्कूल प्रशासन का और पुलिस का जो आपसी तालमेल है उसको बैठाना पड़ेगा, और आपसी सहमति से, ताकि आम जनमानस को ये दिक्कत ना हो आने वाले टाइम में। स्कूलों में बच्चों को ट्रैफिक का पाठ भले ही पढ़ाया जाता हो, लेकिन राजधानी के कई नामी स्कूल खुद ही इस पाठ का पालन नहीं कर रहे हैं। कई पब्लिक स्कूलों के सामने अक्सर सुबह और दोपहर सड़कों पर जाम लग जाता है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शहर के अधिकतर स्कूलों के पास पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। लिहाजा स्कूल के सामने ही अभिभावक गाड़ियां खड़ी कर देते हैं, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। देखिए, इसमें पूर्व में भी हमने जो है अवेयरनेस के माध्यम से भी लोगों को अवेयर करने की कोशिश की है कि जो पेरेंट्स जो आते हैं अपने बच्चों को लेने के लिए स्कूल के टाइम, वो तरतीब से अपने वाहन लगाएं। उसमें एनफोर्समेंट की कार्रवाई भी पहले भी हुई है, आगे भी जो है हम लोग उसमें
ऐसे वाहनों का जो बेतरतीब तरीके से लगते हैं उसमें एनफोर्समेंट की कार्रवाई करेंगे। और हमने टाइम टाइम पे जो स्कूल संचालक है उन्हें भी पत्राचार किया है कि वो जो इस तरीके के वाहन है वो अपना ग्राउंड अंदर जो उनके यहाँ स्पेस है वो पार्किंग के लिए ओपन करें। उसमें कुछ स्कूलों का अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस भी आया है। आगे भी हम उनसे पत्राचार करेंगे और अगर ज़रूरत पड़े तो हम उसमें जो भी हमारी वैधानिक कार्रवाई है वो करेंगे। देहरादून के ट्रैफिक एसपी सर्वेश कुमार की भी दलीलें हैं। सर्वेश पवार का कहना है कि कुछ स्कूल संचालकों को पत्राचार किया गया था कि वह स्कूलों में पार्किंग की समुचित व्यवस्था करें और आगे भी स्कूल संचालकों को पार्किंग की व्यवस्था करने के लिए पत्राचार किया जाएगा। अगर जरूरत पड़ी तो उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी। परिवहन विभाग और ट्रैफिक एसपी की सफाई के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर मीडिया से पहले विभाग के अधिकारी ऐसे मामलों पर कार्रवाई क्यों नहीं करते। देहरादून से HN 24/7 के लिए अरुण सैनी की रिपोर्ट। तो हमारे साथ अरुण सैनी हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं, जिन्होंने पूरी रिपोर्ट तैयार की। ग्राउंड जीरो पर वो गए, हर एक चीज़ को बड़ी बारीकी से देखा, उसके बाद इस रिपोर्ट को तैयार की। अरुण, जाम के झाम में जो है देहरादून की जनता क्यों बार बार फंस रही है, ये इस रिपोर्ट के जरिए समझा जा सकता है। दूसरी चीज़ है, देखिए हम लोगों ने कई रिपोर्ट दिखाई। एक तो हमने स्मार्ट सिटी को लेकर एक रिपोर्ट दिखाई थी कि किस तरह से जगह जगह पर चीज़ें सड़कें खुदी हैं, इसलिए जाम लग रहे हैं। हमने एक रिपोर्ट दिखाई थी कि स्ट्रीट लाइट जो हैं, जो ट्रैफिक जो लाइटें हैं, वो ट्रैफिक लाइट जो है वो बंद रहती है, जिसकी वजह से भी जाम के जाम में जनता फंस जाती है। कहीं कहीं पर तो ट्रैफिक पुलिस भी नहीं है। ऐसे में अरुण, यहाँ पर तो स्कूल पर ही पूरे सवाल उठ रहे हैं। जो स्कूल बनाए जाते हैं तो क्या उनके मानक में तो ये क्या रहता है, उनका मानक क्या कहता है? जब स्कूल आप बनाने के लिए किसी से ऑथराइजेशन लेते हैं तो क्या मानक दिए जाते हैं और मानक के तहत क्या क्या होता है उस स्कूल में? जी मनीष, देहरादून की बात करें तो जिस तरीके से देहरादून में फिलहाल ट्रैफिक एक बड़ी समस्या बना हुआ है। लगातार जो है सड़कों पर जाम देखने को मिलता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि घंटों घंटों 2-2 घंटे तक जो है देहरादून की सड़कों पर जाम लगा रहता है। इसमें जिस तरीके से हमने जो है लगातार हम इसमें रिपोर्ट भी दिखा रहे हैं। कभी रेड लाइट की रिपोर्ट भी दिखाई थी, उसके बाद जो है स्मार्ट सिटी के जो कार्य चल रहे हैं उनकी रिपोर्ट भी हमने दिखाई थी, और अब जो है स्कूलों की रिपोर्ट भी हम आज जो है हमने दिखाई है। लगातार हम इसे कवर भी कर रहे हैं। दोपहर के वक्त जिस टाइम जो है स्कूलों की छुट्टी होती है 11 बजे के लगभग और 2 बजे के लगभग जो है लगातार जो सड़कों पर वाहन है, तमाम वाहन अभिभावकों के हैं जो वो सड़कों पर बाहर खड़े रहते हैं, सड़कों पर पार्क रहते हैं, जिससे कि कई बार तो ऐसा देखा गया है कि जो अगर एक स्कूल इसी रोड पर जो चर्च के बगल में स्कूल है, मार्शल स्कूल, उसकी बात करें तो वहां पर सड़क के बीचों बीच जो है कई बार वाहन भी देखने को मिलते हैं, जो कि हमने खुद भी वहां पर जाकर देखा है और खुद भी समस्या से जूझे हैं। तो इसके बाद कई स्कूल, एक सचिवालय के बगल में भी जहाँ PHQ भी है, सचिवालय है, उसके बगल में ही सेंट जोसेफ स्कूल है, वहां पर भी कई वाहन जो है सड़क पर पार्क रहते हैं, जिससे काफी देर तक जो है जाम लगता है। यानी ये कहे कि लगातार जो है जो स्कूल बच्चों को जो है ट्रैफिक का पाठ पढ़ाता है, जो बच्चों को ट्रैफिक के नियम पालन करने की बात करता है, वो खुद ही नहीं ट्रैफिक का पालन कर रहे हैं। अभिभावक जहां तहां बेतरतीब जो है वाहन खड़े कर देते हैं, जिससे आम जनमानस को परेशानी होती है। बात करें तो लगातार जो है जिस तरीके से वाहन सड़कों पर पार्क होते हैं, आम जनमानस जो कई बाहर जाने वाले लोग हैं या जिस किसी को हॉस्पिटल जाना हो या जल्दी में कहीं जाना हो, तो उन्हें काफी जो है इससे परेशानी भी झेलनी पड़ती है। तो कई बार लोग इसका शिकार भी होते हैं। और जिस तरीके से देखा जाए इन स्कूलों की लगातार प्राइवेट स्कूल जो है इनकी मनमानी जो है शहर के अंदर किस तरीके से चल रही है। हाल में बात करें तो कई स्कूलों को जो है नोटिस भी इसमें दिया गया था, जिसमें राजपुर रोड के बगल में जो है सेंट जोसेफ स्कूल है उसे भी नोटिस दिया गया था। चर्च, इसी रोड पर चर्च के बगल में स्कूल है उसे भी नोटिस दिया गया। शेरवुड स्कूल है उसे भी नोटिस दिया गया था। तो कई ऐसे ही 8-10 स्कूल ऐसे हैं देहरादून में जिन्हें नोटिस दिया गया था और कहा गया था कि वो अपने कैंपस में जो है समुचित पार्किंग की व्यवस्था करें। इसमें सबसे बड़ा सवाल ये भी होता है कि जब किसी भी स्कूल को बनाया जाता है, जो उसके मानक होते हैं, जिससे स्कूल के जो मानकों के आधार पर स्कूल को लाइसेंस दिया जाता है, उसमें साफ होता है कि भाई जो है स्कूल के अरुण, हम आपके पास आते हैं, आप बने रहे हमारे साथ। हमारे साथ विजय गिरी गोस्वामी जी जुड़ चुके हैं, अध्यापक
संघ के अध्यक्ष है विजय गिरी जी, स्वागत है चैनल में आपका। विजय गिरी गोस्वामी जी, सवाल यह है सर कि जब स्कूल बनाए जाते हैं या फिर स्कूल का निर्माण किया जाता है, उसके लिए पूरी जब साइन होते हैं तो कुछ मानक होते होंगे ना उस स्कूल के कि इस मानक के तहत आप स्कूल बनाएंगे, उसमें पार्किंग की व्यवस्था होगी कि नहीं होगी, अगर बच्चे जैसे कई बच्चे गाड़ी लेकर आते हैं, वो गाड़ी कहाँ खड़ी करेंगे, अभिभावक आएंगे तो आपको लेने के लिए क्या सड़क के बाहर वाहन खड़ी कर देंगे, क्योंकि एक जाम की बहुत समस्या बनी हुई है। आपको और आपके दर्शकों को नमस्कार। नियम जरूर बनाए जाते हैं जी। तो ये समस्या बहुत विकराल है, लेकिन इसका समाधान बहुत आसान है, बशर्ते कि विद्यालय प्रशासन और सामान्य प्रशासन, जिला प्रशासन इस समस्या का निदान करना चाहे। इसका मेरी तरफ से सुझाव रहेगा विद्यालयों को कि सभी की सुविधा का ख्याल रखते हुए, क्योंकि हम सभी समाज का एक हिस्सा है और समाज के किसी भी वर्ग को अगर असुविधा होती है हमारी वजह से, तो वो हमारे कार्यशैली पर एक प्रश्न चिन्ह है। इसका बहुत ही साधारण और आसान उपाय है जिससे किसी को भी असुविधा नहीं होगी। ये विद्यालय को करना चाहिए कि फेज वाइज, जैसे एक क्लास से चौथी क्लास तक की छुट्टी के आधे घंटे बाद उसके अगले 3-4 ब्लॉक्स में अगर ये आधे घंटे की गैप पर, क्योंकि देखिए विद्यालय पूरी तरह से व्यापार करने पर आ गए, शिक्षा देना इनका प्राथमिक लक्ष्य नहीं रह गया है। तो इसमें ऐसे में ये करें कि कम से कम ये 4 ब्लॉक्स में आधा घंटे के गैप पर अगर छुट्टी करते हैं तो जाम की समस्या से बहुत ही आसानी से निजात पाया जा सकता है। लेकिन इसके लिए इच्छा शक्ति की आवश्यकता है और मजबूत इच्छा शक्ति चाहिए होगी, जो मुझे नहीं लगता है कि इस बिना जन आंदोलन की चीजें ठीक हो पाएंगी, क्योंकि इसको ठीक करने की इच्छा भी रखता ही नहीं है, प्राथमिकता ही नहीं है। जनता किसकी है, किसकी रहे, ना तो विद्यालय प्रशासन को इससे कोई फर्क पड़ता है और ना ही जिला प्रशासन को कोई फर्क पड़ता है। तो बहुत नोटिस देने की या बहुत कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है। पुलिस फोर्स लगाकर ये एक सभी जिला प्रशासन को अभी ये करना चाहिए कि एक साधारण मीटिंग बुलाएं सभी विद्यालय के साथ और उनको सिर्फ ये निर्देशित करें कि आपकी जो भी छुट्टी होगी वो एक साथ नहीं होगी, क्योंकि एक साथ किसी भी स्कूल से 1200, 1500, 2000 बच्चे जब निकलते हैं तो जाम लगेगा ही, उसको कोई रोक नहीं सकता। तो सबसे आसान तरीका ये है कि आप किसी को ब्लेम देने में ना पड़े, किसी को भी दोष ना दें, सब अपना बस जिम्मेदारी निर्वहन पर आ जाए ईमानदारी से और ये ब्लॉक में छुट्टी करें, ना कि एक साथ छुट्टी करें। छोटे छोटे ब्लॉक में छुट्टी करेंगे, एक साथ 1000 गाड़ियां या 500 गाड़ियां, 1200 गाड़ियां आपके पास नहीं आएंगी, छोटे छोटे टुकड़ों में गाड़ियां आती रहेंगी, बच्चे निकलते रहेंगे, इससे सबकी सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी। अच्छा विजय गिरी जी, देखिए एक चीज और भी है कि अब आपने कहा कि हम थोड़ा टुकड़ों में छुट्टी किया जाए, ठीक है, ब्लॉक वाइज किया जाए कि अभी किसी की 12:30 बजे, किसी की 1 बजे, इस तरह से हम छुट्टी करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन सर अब इसमें देखिए यहाँ पर यह है कि स्कूल प्रशासन जब सवाल ये है कि सर स्कूल प्रशासन जब स्कूल बनाता है तो कुछ तो मानक होंगे ना उस स्कूल बनाने के, कि भाई इस मानक के तहत हम स्कूल बनाएंगे, और जब स्कूल बन के तैयार हो जाता है तो क्या उस मानक पर काम हुआ है कि नहीं हुआ है, ये प्रशासन देखता है कि नहीं देखता है। अब यहाँ पर कहा गया है सर कि कई लोगों को नोटिस जारी किया गया है। अब नोटिस किस बात के लिए जारी किया गया है कि भाई आपके यहाँ जाम लग जा रहा है आपकी वजह से, तो नोटिस जारी कर दिया गया है, लेकिन उस नोटिस पर काम कितना हुआ है, शून्य हुआ है सर। तो ऐसे में प्रशासन को सबसे ज्यादा सजग होना पड़ेगा और जितने भी ये प्राइवेट स्कूल है उनसे बैठकर एक मीटिंग करनी बहुत जरूरी हो गई है, क्योंकि इनकी वजह से तो आम जनता पब्लिक परेशान हो रही है ना। आप स्कूल के अंदर कहते हैं भैया ट्रैफिक व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, ट्रैफिक के नियम रूल रेगुलेशन आप पढ़ाते हैं, और छुट्टी होने के बाद ही वो नियम और रूल रेगुलेशन सब टूट जाते हैं। जी बिल्कुल नहीं, मैंने आपको बोला कि हमारे देश में ना नियम मानने की परंपरा रही नहीं है, और ये नोटिस तो सिर्फ एक सामने वाले को बेवकूफ बनाना, समय अपना मतलब अपने पाले की गेंद किसी और के पाले में डाल देने वाली बात है। मैंने आपको बहुत आसान सा सुझाव दिया, अगर इससे लोग गंभीरता से करें। और दूसरी बात, जब नियम बनते हैं उसको पालन करना होता है, लेकिन होता क्या कि एक बार विद्यालय बन गया, एनओसी मिल गया उसको जब सभी विभागों से, तो उसको क्या करना होता है कि उस जमीन पे पार्किंग की जगह पे वो कैफेटेरिया बना देते हैं, एक और सेक्शन बढ़ा देते हैं क्लास का। उनका पूरी तरीके से जो अपना फोकस है वो अपने पैसे कमाने पर है, वो जनता की सुरक्षा, जनता की सुविधा, बच्चों की शिक्षा से वो अपना ध्यान पूरी तरह से हटा चुके हैं।
तो इससे पहले कि मैं चेतावनी देना चाहता हूँ सभी विद्यालय संचालकों को कि इससे पहले कि कोई बड़ा जन आंदोलन खड़ा हो, आप लोग अपनी जिम्मेदारियों को समझें, ईमानदारी और निष्ठापूर्वक शिक्षा जो हमारे देश में हमेशा से दान की वस्तु रही है, इसको आप व्यापार की वस्तु ना बनाएं। लेकिन सर ये कहाँ आजकल लोग समझ रहे हैं विजय गिरी जी, जो दान की वस्तु थी अब तो वो व्यापार की वस्तु बन गई है ना, इसीलिए तो इस तरह की चीजें, इस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। अच्छा देखिए, बड़ी अच्छी बात आपने कही विजय गिरी जी कि जहां इन लोगों को दी जाती थी जगह भैया कि आप यहाँ पर आप पार्किंग की व्यवस्था बना लें, लेकिन वहां पर कैफेटेरिया खोल दिया, वरना कोई और क्लास बना दिया, और स्कूल को और हाईटेक बनाने के लिए वहां पर कुछ और कर दिया। भाई तो ऐसे में तो प्रशासन को भी सजग रहना चाहिए कि भाई ठीक है, अगर आपको स्कूल की हम एनओसी दे रहे हैं तो हम इस बुनियाद पर देंगे। अगर 250 बच्चे हैं आपके यहाँ तो 250 बच्चों की पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए कि अगर इनके अभिभावक आते हैं तो भाई यहाँ पर आए, और ये गाड़ी की व्यवस्था है, आप इस गाड़ी को यहाँ खड़ी कीजिए, आप आइए बैठिए और फिर जाइए, बच्चों को बैठाइए और लेकर जाइए। मैं बड़े सम्मान पूर्वक आपसे कहना चाहता हूँ, ये वो यथार्थ है जो बिल्कुल खुली आंखों से हर कोई, मतलब प्रशासन में बैठे लोग, सत्ता में बैठे लोग और आम अभिभावक, हम आप जैसे लोग, हर कोई देखता है, लेकिन सबकी क्योंकि उसमें हिस्सेदारी है। देखिए, अभिभावक के हाथ में बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, उसको तो विद्यालय जैसे नचाएगा वैसे नाचना पड़ेगा, क्योंकि उसको लगता है उसके बच्चे के भविष्य का प्रश्न है। लेकिन जो प्रशासन के लोग हैं, जो जिला प्रशासन है, क्या उनको उनकी ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि किसी बड़ी दुर्घटना का होने का इंतजार करने के बजाय हम सभी धरातल पर रहते हैं, आसपास के क्षेत्रों में रहते हैं, हम क्या एक हफ्ते में एक विद्यालय का भ्रमण नहीं कर सकते? वहाँ पर जाकर हम देखें कि क्या बुनियादी सुविधाओं की कमी है, क्या चीजें नियम के अनुसार नहीं हो रही हैं। अगर जिला प्रशासन चाहेगा तो ये कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है, इसको कोई हमें नासा से वैज्ञानिक मंगाने की जरूरत नहीं। प्रैक्टिकल इश्यूज हैं जिससे अगर थोड़ा भी प्रशासन मेहनत करेगा, थोड़ा सा ध्यान देगा, तो चीजों में बहुत जल्दी और बहुत ही सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं, बशर्ते कि वो हमारी प्राथमिकता की सूची में हो। ये जनता की सुरक्षा और जनता की सुविधा, ये ना तो हमारे सत्ता में बैठे लोगों के और ना ही प्रशासन में बैठे लोगों की प्राथमिकता की सूची में है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति जब तक बनी रहेगी, जनता पिसती रहेगी। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए।